गांव के पास वाले जंगल में एक तांत्रिक बाबा आए हैं। कौन बाबा? लोग कह रहे हैं जो भी अपनी परेशानी लेकर जाता है उसे उपाय मिल जाता है। रामलाल का बेटा, उसकी बीवी को सांप ने काट लिया था। बाबा ने मंत्र पढ़ा, जड़ी दी, 3 दिन में उठकर खाना बनाने लगी। झूठ। सांप का जहर अपने आप उतर गया होगा। फिर श्यामू की गाय जो दूध देना बंद हो गई थी, बाबा ने उसकी पूंछ पर लाल धागा बांधा। सुबह दूध की नदियां बह रही थीं। तेरे कान कैसे भी भर जाते हैं। मैंने खुद देखा, मैं गई थी। कब? कल दोपहर, जब आप खेत पर थे। बाबा ने कहा, तेरे पति की किस्मत का दरवाजा बंद है। एक रात, एक मंत्र, एक कीमत, और दरवाजा खुल जाएगा। बाहर हवा थम गई, सन्नाटा छा गया। क्या कीमत? एक रात जंगल में अकेले। मुझे इन बाबाओं पर भरोसा नहीं। मेहनत ही असली पूजा है। ऐसा कहकर विजय वहां से उठ जाता है और घर के बाहर आता है। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। वो कुछ देर चुपचाप अपने खेतों को देखता है। सूखी मिट्टी, मुरझाई फसलें और दूर कहीं सन्नाटा पसरा हुआ। आखिर कहाँ गलती हो गई मेरी? पूरी मेहनत और शिद्दत से सब कुछ किया, फिर भी सब बिगड़ गया। क्या सच में मुझे उस बाबा के पास जाना चाहिए? नहीं, ये सब अंधविश्वास होता है। छोड़ो, देखते हैं आगे क्या होता है। अगली सुबह विजय खाट पर गहरी नींद में सोया होता है। तेज आवाज सुनकर विजय घबराकर उठ बैठता है। वो जल्दी से दरवाजे के पास जाता है और उसे खोलता है। बाहर और कोई नहीं, बल्कि गांव का साहूकार खड़ा होता है। क्या हाल है विजय? 1 महीना हो गया, न पैसा लौटा न खबर दी। तुम गरीब लोग कमाल करते हो। जब लेने आते हो तो गिड़गिड़ाते हो, और जब लौटाने की बारी आती है तो गायब। माफ करो साहूकार, मैं आपका पैसा लौटाऊंगा, बस थोड़ा समय और चाहिए। देखिए, ये मेरी हालत है। जितना भी कर्ज लिया था सब इसी जमीन में लगा दिया, पर फसल सूख गई। कितना समय दूं मैं तुझे? हर दिन तेरा ब्याज तेरे मूल से भी ज्यादा हो रहा है। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, तेरी जमीन अपने नाम करवा लूं। नहीं साहूकार, ऐसा मत कीजिए। बस 1 हफ्ता और दे दीजिए। मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूंगा। भगवान की कसम, 1 हफ्ता। कमला पीछे से निकली। कांपते हाथों से उसने साहूकार को नमस्ते की। उसकी आंखों में डर और विनती थी। उसने धीरे से हाथ जोड़ लिए, कुछ नहीं बोली, बस आंखों से दया मांग ली। साहूकार ने उसकी ओर देखा। तुम्हारी बीवी की शक्ल देखकर आज छोड़ देता हूं, वरना अब तक तेरा घर भी गिरवी हो गया होता। याद रखो विजय, सिर्फ 1 हफ्ता, उसके बाद 1 घंटा भी ज्यादा नहीं दूंगा। शुक्रिया साहूकार, शुक्रिया। साहूकार के जाते ही झोपड़ी में फिर वही सन्नाटा लौट आया। कमला दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। विजय धीरे धीरे अंदर गया, खाट पर बैठ गया, सिर झुकाए। अब भी चुप रहोगे? क्या बोलूं मैं? जो होना था हो गया। नहीं, अब और चुप नहीं बैठूंगी मैं। आज रात ही चलेंगे उस बाबा के पास, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। कमला, फिर वही बात। मैंने कहा ना, मुझे इन झूठे बाबाओं पर भरोसा नहीं। भरोसा नहीं या डर है? क्या? हाँ, डर। डर कि अगर बाबा ने सच कह दिया कि तुम्हारी किस्मत तुमसे खुद रूठ चुकी है, डर कि अगर मैं सही निकली तो तुम्हारा सारा अभिमान मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों एकदम से शांत हो गए। ठीक है, चलो ये भी करके देखते हैं। आखिर विजय ने कमला की बात मान ही ली। रात होते ही दोनों, कमला और विजय, घर से निकल पड़े जंगल की ओर।